तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में अपन ने बातें पहले से स्टार्ट कर दी थी। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपन त्यौहार पढ़ रहे थे। त्योहारों में अपन बात करें तो कि भाई अपन ने त्योहारों के थोड़ा बेसिक्स देख लिए थे। बेसिक्स के साथ साथ अपन ने श्रावण मास के त्यौहार और सावन के साथ साथ अपन ने भाद्रपद, और भाद्रपद के बाद में अपन ने आश्विन तक के त्यौहार देख लिए थे। अपन थोड़ा कल की बातों को रिकॉल करें तो कल अपन ने भाद्रपद माह के बारे में पढ़ा था। भाद्रपद में अपन ने सबसे पहले शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ा था। शुक्ल पक्ष के बारे में अपन बात करें तो द्वितीया को अपन रामदेव जयंती मनाते हैं। रामदेव जयंती को बाबेरी बीज बोलते हैं। बाबेरी बीज का ये जो मेला लगता है, जो द्वितीया से एकादशी तक लगता है, क्योंकि एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। मेला लगता है अपने रूनीचा में। इसके बाद अपन बात करें चतुर्थी के बारे में। चतुर्थी गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ और कलंक चौथ के नाम से जाना जाता है। इनके अपने को गणेश जी के मेले दो जगह लगते हैं राजस्थान में। एक लगता है मेला चुंगी तीर्थ, जो कि जैसलमेर में है। दूसरा मेला लगता है अपने जैसलमेर में लगता है एक चुंगी तीर्थ मेला। दूसरा त्रिनेत्र गणेश जी मेला लगता है अपने रणथंभौर में। इसके बाद अपन ने पंचमी के बारे में बात की। पंचमी को अपन ऋषि पंचमी मनाते हैं, जिसके दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। और इसी दिन माहेश्वरी समाज के लोग अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। इसके बाद अपन ने मेलों की बात की थी। मेले की बात करें तो एक मेला लगता है कामाडीग में लगता है, जो भोजन थाली मेला लगता है। दूसरा मेला लगता है अपने हरिराम जी का मेला, जो जोड़ा नागौर में लगता है। इसके बाद अपन ने अष्टमी की बात की। अष्टमी को अपने राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी जो कि इनका मेन केंद्र जो है वो है निम्बार संप्रदाय का मेन केंद्र सलीमाबाद में। सलीमाबाद अजमेर में है। इसके बाद अपन बात करें दसवीं की। दसवीं को तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा जी का मेला लगता है पर्वत नागौर में, जो कि एक पशु मेला है। इसके बारे में अपन बात कर चुके थे। और इसके बाद अपन बात करें एकादशी की। एकादशी को जगजूड़नी एकादशी, देवजूड़नी एकादशी के बारे में बात की थी। तो इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों का स्नान करवाया जाता है। इसके बाद अपन ने चतुर्दशी की बात की थी। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी बोलते हैं, जिस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इसके बाद अपन पूर्णिमा की बात कर रहे थे। पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध 16 दिन तक चलते हैं। इनके बीच में कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। इसके बाद अपन कृष्ण पक्ष की बातें कर रहे थे। कृष्ण पक्ष में थोड़ा अपन अगर एक ट्रिक क्या है, एक लॉजिक से याद रखें कि भाई ज्यादातर जो त्योहार है वो मतलब तीन तीन का गैप है उनके बीच में। एक कृष्ण जन्माष्टमी को छोड़ दे जो अष्टमी को आते हैं, नहीं तो तृतीया, फिर षष्ठी, फिर नवमी, और फिर द्वादश, और फिर अमावस्या को। तो अपन तृतीया की बातें करें तो बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज बूंदी की फेमस है। इसको बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। फिर अपन छठ की बात करें, छठ को उपचट, हलचट। इसके बाद अष्टमी की बात करें अपन, अष्टमी को अपन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अष्टमी के बाद अपन नवमी की बात करते हैं। नवमी गोगा नवमी मनाते हैं। गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और एक ददरेवा चूरू में लगता है। इस दिन किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। इसके बाद अपन बारस की बात करें, बारस को बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता और साबुत अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन अमावस्या की बातें करते हैं। अमावस्या को जो दादी सती, जिनको सती अमावस्या बोलते हैं, जिनका मेला लगता है अपने झुंझुनू में। इनका मूल नाम था नारायणी देवी। इनके पति का नाम था तनधन दास अग्रवाल। इसके बाद अपन ने आश्विन माह की बात की थी। आश्विन में अपन शुक्ल पक्ष की बात करें तो शरद नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं एकम को। इसके बाद अपन ने अष्टमी की बात की थी। अष्टमी को अपने दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी का जो त्योहार है वो वेस्ट बंगाल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। इसके बाद अपन ने दसवीं की बात करते हैं। दसवीं को विजयादशमी मनाई जाती है, जिसको अपन दशहरा बोलते हैं। दशहरा अपने कोटा और मैसूर का फेमस है। कोटा से अपन बात करें तो कोटा में राजा उम्मेद सिंह के समय में दशहरा मनाना स्टार्ट किया था। मतलब इस टाइम पे दशहरा यहाँ का प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद अपन ने बात की थी कि इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की अपन बात करें दोस्तों तो खेजड़ी को 5 जून 1988 को डाक टिकट जारी किया गया, जबकि 1983 को इसे राज्य वृक्ष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद अपन ने बात की थी कि इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है और जो लीलटास पक्षी होता है उसको देखना शुभ माना जाता है। लीलटास की अपन बात करते हैं तो लीलटास नामक पुस्तक अपने जो महान
साहित्यकार रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया जी, उनकी भी पुस्तक का नाम लीलटास देखने को मिलता है अपने को। इसके बाद अपन ने पूर्णिमा की बात की थी। पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन अपने दो महोत्सव मनाए जाते हैं, एक मांड महोत्सव जिसको मारवाड़ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जो जोधपुर में मनाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो एक मीरा महोत्सव मनाया जाता है जो कि चित्तौड़ में मनाया जाता है। इसमें अपन अमावस्या की कृष्ण पक्ष की बातें करते हैं। कृष्ण पक्ष की अपन बातें करते हैं तो कृष्ण पक्ष में जो अपने साथ प्रारंभ हो गए थे भाद्रपद पूर्णिमा के साथ 16 दिन तक चलते हैं। श्राद्ध में सांझी की पूजा की जाती है। सांझी जो केले की सांझी बनाई जाती है वो नाथद्वारा भी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जो सांझी मंदिर के रूप में मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो उदयपुर का है वो प्रसिद्ध है। और इसके अंतिम दिन थम्बोड़ा व्रत किया जाता है। इसके बाद अपन बात करने वाले अगले जो अपने आश्विन के बाद में कार्तिक की बात करते हैं। अपन कार्तिक की बात करने के बाद अपन देखते हैं कि भाई मार्चिस और पौष माह में कोई भी अपने कोई मेला नहीं लगता है, कोई मेला और त्योहार नहीं है अपने हिंदू त्योहार हिंदू धर्म में। तो अपन बात करने वाले कार्तिक मास की। कार्तिक मास की अपन बातें करें तो अपन शुक्ल पक्ष की बातें करते हैं। शुक्ल पक्ष के बारे में अपन देखें तो एकम को देखते हैं अपन। एकम को अपने जो अन्नकूट महोत्सव है जिसको अपने बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव, इस दिन दोस्तों अपने गोवर्धन पूजा की जाती है। क्या किया जाता है? गोवर्धन की पूजा की जाती है। और जो अन्नकूट जो महोत्सव है, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की अपन बात करें तो यहाँ पर जो भील जो जनजाति है वो अन्नकूट महोत्सव में भाग लेते हैं दोस्तों। तो इस चीज का अपने थोड़ा ध्यान रखना है कि भील जनजाति कहाँ पे अन्नकूट महोत्सव में भाग लेती है, क्योंकि कभी ये पूछ लिया जाए आपसे, कोई पूछे तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि भाई अन्नकूट महोत्सव अपने कहाँ का प्रसिद्ध है तथा भील जनजाति कहाँ के अन्नकूट महोत्सव में भाग लेती है। तो अपन एकम की बात हो चुकी है दोस्तों। अपने एकम के बाद में अपन बात करते हैं एकम के बाद बात करें अपन द्वितीया। द्वितीया को आप सभी इस चीज से परिचित होंगे। द्वितीया को जो दिवाली के बाद जो भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज जिसे यम दूज भी बोलते हैं। ये बहन भाई का त्योहार है। जैसे अपने रक्षाबंधन मनाते हैं वैसे अपने भाई दूज भी मनाई जाती है। भाई दूज के दिन में बात करें अपन दोस्तों तो भाई दूज भी अपने एक तो होली के टाइम पे मनाई जाती है, एक अपने दिवाली के टाइम पे मनाई जाती है। वैसे अपन भाई दूज की बात हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद अपन द्वितीया के बाद अपन बात करें अष्टमी की। अष्टमी की अपन बात करें दोस्तों तो अष्टमी को अपने मनाई जाती है गोपाष्टमी। दो अष्टमी की बात अपन पहले कर चुके हैं, जिसमें अपन एक भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है उसको अपन राधाष्टमी मनाई जाती है, और जो कृष्ण पक्ष में आती है उसको कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी के बाद अपन बात करें नवमी की। नवमी को अपने आंवला नवमी और इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है दोस्तों। ये अपनी बात हो गई दोस्तों नवमी तक। इसके बाद अपन बात करें पूर्णिमा की बात करते हैं दोस्तों। नवमी के बाद में पूर्णिमा से पहले दोस्तों अपन एकादशी की बातें करते हैं। एक बार एकादशी की अपन बात करें तो एकादशी को दोस्तों अपने जो देवउठनी 11 से बोलते हैं इसको, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, इसे अपने तुलसी एकादशी, इन नामों से जाना जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो अपने देव जो सोए हुए होते हैं, मतलब शादी वगैरह नहीं होती इनके बीच में,
तो इसके बाद में देवउठनी जो एकादशी होती है उससे अपने मतलब शादियों का प्रारंभ होता है। और देवउठनी जो एकादशी होती है जो एक अबू साहब पे होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें कि देवउठनी एकादशी को अपने जो साहू मतलब शादियों का प्रारंभ होता है। एकादशी के बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो अब अपन पूर्णिमा की बातें करते हैं। एक बार पूर्णिमा की अपन बातें करें तो पूर्णिमा को दोस्तों अपने ये कार्तिक पूर्णिमा, इसको सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सत्यनारायण पूर्णिमा जो अपने आश्विन माह में जो पूर्णिमा आती है उसको शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के नाम जाना जाता है, जबकि अपने जो कार्तिक माह में जो पूर्णिमा आती है उसको कार्तिक पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को अपने राजस्थान में दोस्तों 4 जगह मेले लगते हैं। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपने एक मेला लगता है पुष्कर मेला, एक मेला लगता है अपने चंद्रभागा मेला, एक मेला लगता है दोस्तों अपने कोलायत मेला, और एक मेला लगता है अपने दोस्तों रामेश्वरम में। पुष्कर मेला दोस्तों अपने लगता है अजमेर में, जो पुष्कर झील के किनारे। चंद्रभागा मेला लगता है दोस्तों अपने झालरापाटन, झालरापाटन में, झालरापाटन जो कि दोस्तों झालावाड़ में। इसके बाद कोलायत मेला लगता है दोस्तों अपने बीकानेर में, और रामेश्वरम मेला लगता है दोस्तों अपने सवाई माधोपुर में। अब अपन दोस्तों पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला अपने सत्यनारायण पूर्णिमा को लगता है। और पुष्कर मेले के बाद में अपन चंद्रभागा मेले की बात करें तो चंद्रभागा मेला जो होता है उसको अपने हाड़ौती का क्या बोलते हैं, सुरंगा मेला। हाड़ौती का क्या बोलते हैं दोस्तों, सुरंगा मेला। और इसमें तो मालवी नस्ल के जो पशु होते हैं उनकी खरीद बिक्री होती है दोस्तों। अपन ने पहले भी इससे पहले एक पशु मेले की बात की थी, तेजाजी का जो मेला लगता है वो पर्वतसर नागौर में लगता है, उसमें भी दोस्तों वो भी एक पशु मेला है, और ये अपने चंद्रभागा मेला है जो भी एक पशु मेला है, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला बोलते हैं। कोलायत मेले की बात करें तो कोलायत मेला जो कोलायत जो झील है उसके किनारे लगता है, और कोलायत झील के किनारे जो अपने कपिल मुनि थे, कपिल मुनि के लिए लगता है, और जो क्या है कि अपने जो सांख्य दर्शन के जनक थे। किसके जनक थे दोस्तों, सांख्य दर्शन। इसके साथ साथ अपन रामेश्वरम मेले की बात करें तो दोस्तों रामेश्वरम मेले में अपने एक त्रिवेणी संगम होता है। अपन यहाँ से ऊपर से बात करते हैं, एक बार इन सबको मैं हटा रहा हूँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों रामेश्वरम मेले की। रामेश्वरम मेला अपने लगता है सवाई माधोपुर में। यहाँ पे जो है दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है नदियाँ। त्रिवेणी कहाँ पे बनाती है दोस्तों, रामेश्वरम में। रामेश्वरम का है सवाई माधोपुर में। त्रिवेणी संगम दोस्तों अपने जो बीसीसी से आप याद रख सकते हैं। बीसीसी से आपको बताऊं तो बनास, चंबल और सीप, तीनों नदियां मिलकर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, अपने ये होगी कार्तिक माह की बात, कार्तिक शुक्ल पक्ष की बातें होगी। अब अपन कृष्ण पक्ष की बातें करते हैं। कृष्ण पक्ष की दोस्तों अपन बातें करें तो सबसे पहले अपन चतुर्थी की बातें करते हैं। कृष्ण पक्ष में चतुर्थी की बात करें दोस्तों तो चतुर्थी को अपने मनाई जाती है करवा चौथ मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों,
करवा चौथ मनाया जाता है। इससे आप सभी परिचित होंगे करवा चौथ से। अपने मम्मी, मैं तो जब से छोटा था देखता आया हूँ कि मम्मी व्रत करती थी हमेशा, और उनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो उनके पास एक किताब थी, उसमें जो कहानियाँ होती थी तो कहानियाँ सुना मेरे को बोलती थी, तो मैं उनको सुनाया करता था कहानियाँ। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि करवा चौथ है जो चतुर्थी को मनाई जाती है। इसके बाद में अपन अष्टमी की बातें करते हैं दोस्तों। अष्टमी को अपने मनाई जाती है अहोई अष्टमी। इस दिन जो महिलाएं होती है करवा चौथ को, ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, पति के लिए करते हैं। जबकि जो अहोई अष्टमी होती है उसमें अपने पुत्र पुत्र की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, अपनी संतान पुत्र के लिए लंबी उम्र की कामना करते दोस्तों। अष्टमी के बाद में अपन बात करें अमावस्या की। अमावस्या को दोस्तों अपने मनाई जाती है दीपावली। और इस दिन दोस्तों अपने जो महावीर, भगवान महावीर थे, उन्होंने, और जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन दोनों का निर्वाण दिवस आता है दोस्तों इस दिन। और इस दिन अपने दिवाली मनाई जाती है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो तेरस होती है उसको धनतेरस मनाई जाती है, और जो चतुर्दशी होती है उसको रूप चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों अपनी बात हुई कार्तिक माह के बारे में। कार्तिक के बाद में मैंने आपको बताया था कि अपने मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई भी अपने त्योहार नहीं आता है। इसके बाद अपन बात करेंगे माघ माह की। और दोस्तों अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको आप साथ के साथ थोड़ा याद करते हुए चले, तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी, बाद में आपके बर्डन नहीं बनेगा। आप साथ के साथ चीजें याद करते हुए चले तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कोई भी अच्छी तैयारी आप करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को फर्स्ट डे से स्टार्ट करें। फर्स्ट डे से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा दोस्तों। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं माघ माह की। माघ माह के अपन शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष की अपन बात करते हैं तो दोस्तों एकम को अपना क्या होता है, नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। और नवरात्र इस टाइम पे जो होते हैं गुप्त नवरात्र। जबकि अपन ने शरद नवरात्र के बारे में पहले पढ़ा था कि आश्विन शुक्ल एकम को शरद नवरात्र मनाए जाते हैं। तो गुप्त नवरात्र का भी आप याद रखें कि एकम को अपने गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं। इसके बाद में अपन एकम के बाद में पंचमी की बातें करें, पंचमी को अपने दोस्त मनाए जाते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इस दिन क्या होता है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है। और इसी दिन अपने जो गार्गी पुरस्कार होते हैं वो भी इसी दिन दिए जाते हैं, जो लड़कियों को दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बसंत पंचमी की बातें करें अपन तो बसंत पंचमी में दोस्तों अपने जो बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत मानी जाती है। बसंत पंचमी के साथ साथ थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें दोस्तों अपने कि बसंत पंचमी कब आती है, बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा की अपन बात करें तो इस दिन अपने दोस्तों बेणेश्वर में मेला लगता है। इस दिन लगता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, नवाटापरा। नवाटापुरा कहाँ पे दोस्तों, यह डूंगरपुर में। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बेणेश्वर धाम में जो सोम, माही और जाखम नदियां हैं वो तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और जो ये बेणेश्वर धाम है दोस्तों,
इसकी अपने स्थापना की थी संत मावजी, जो अपन आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की क्या की थी, स्थापना की थी। सोम माई जाखम नदी यहाँ पे संगम बनाती है। और यहाँ पे जो एक खंडित शिवलिंग है दोस्तों, खंडित शिवलिंग की यहाँ पे क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे जो संत मावजी थे उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मी कुमारी। उन्होंने यहाँ पे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये थोड़ी अपने एक्स्ट्रा चीज है, इनको यहाँ पे याद कर ले, आपको आगे पढ़नी पड़ेगी। पर एक बार अगर आप यहाँ थोड़ा इन चीजों के बारे में पढ़ के चलेंगे तो आपको आगे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लक्ष्मी कुमारी और इनके जो संत मावजी के दो शिष्य थे अजय और वज्जय, इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इन चीजों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि बेणेश्वर मेला अपने कहाँ लगता है, यहाँ पे कौन सी भील जनजाति यहाँ पे दोस्तों क्या लेती है, भाग लेती है, कौन सी जनजाति भाग लेती है, इसे अपने बागड़ का पुष्कर बोलते हैं। और आदिवासियों को क्या बोलते हैं, कुंभ। आदिवासियों को दोस्तों क्या बोला जाता है, कुंभ बोला जाता है। अपन बात करें कि अपन मारवाड़ का कुंभ पहले पढ़ चुके हैं, तो आप चीजों को साथ के साथ थोड़ा याद करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ उनको अलग अलग करते चलेंगे चीजों को, क्योंकि आपको चीजें याद होंगी तो आपको मिसमैच नहीं होंगी ना, दोनों मिक्स होंगी चीजें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि साथ के साथ चीजों को याद करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। इसके बाद अपन बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। ये अपने बात हुई शुक्ल पक्ष की, इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की दोस्तों अपन बात करें तो अपने कृष्ण पक्ष की अपन बात करते हैं। तो कृष्ण पक्ष में अपन चतुर्थी की बात करते हैं। चतुर्थी को अपने मनाई जाती है तिल चौथ। करवा चौथ के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को अपन मनाते हैं करवा चौथ, और माघ कृष्ण चतुर्थी को अपने मनाई जाती है तिल चौथ। तिल चौथ को दोस्तों अपने संकट हरण चौथ के नाम से जाना जाता है। संकट हरण चौथ के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। चतुर्थी के बाद अपन बात करें एकादशी। एकादशी की दोस्तों अपन बात करते हैं तो एकादशी को षटतिला एकादशी बोलते हैं। इस दिन 6 प्रकार के जो तिल होते हैं, छठ का मतलब ही होता है 6 प्रकार के तिल होते हैं, उनका यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें एकादशी की, अपन बात कर चुके हैं। अमावस्या की बात करते हैं दोस्तों। अमावस्या की बात करें तो इस दिन अपने मौनी अमावस्या बोलते हैं इसको दोस्तों। हरियाली अमावस्या की बात अपन पहले कर चुके हैं। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या बोलते हैं। मौनी अमावस्या की अपन बात करते हैं तो इस दिन दोस्तों अपने जो कुंभ होता है, जो कुंभ जो मेला लगता है अपने, उसका जो शाही स्नान होता है वो इसी दिन होता है दोस्तों। अभी भी जो थोड़े दिन पहले जो कुंभ मेला लगा था उसमें भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा मौनी अमावस्या के बारे में, उसमें भी जिक्र था। तो आप चीज़ों को थोड़ा याद करने की कोशिश करें, साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, और आपको अगर चीज़ें याद होंगी तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। जिसके बाद अपन बात करने वाले हैं माघ महीने के बाद में अपन फाल्गुन की बातें करते हैं दोस्तों। फाल्गुन माह की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो फाल्गुन के बारे में अपन शुक्ल पक्ष में बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की बातें करें तो फाल्गुन में अपने दोस्तों द्वितीया की बात करते हैं। द्वितीया को अपने मनाए जाते हैं फुलेरा दूज। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं फाल्गुन फुलेरा, ऐसे आप
थोड़ा चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, खुद से ट्रिक बनाएंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी आपको। इसके बाद में अपन बात करें पूर्णिमा, द्वितीया के बाद में पूर्णिमा की बात करें अपन। पूर्णिमा को अपने मनाई जाती है होली मनाई जाती है, होली का त्यौहार मनाया जाता है होली। अब होली के बारे में अपने को बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। होली कहाँ पे कौन सी होली मनाई जाती है? बाड़मेर की अपन बात करें, बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। अपने जो बाड़मेर के बाद में अपन महावीर जी की बात करें, महावीर जी के अपने लठमार होली खेली जाती है। इसके बाद अपन बिनाई की बात करें, बिनाई में अपने कोड़ा मार होली खेली जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो ब्यावर, ब्यावर में बादशाही सवारी निकाली जाती है।